नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही कॉमन है। हर किसी इंसान को इस चीज़ का या तो डर लगा रहता है या वो इससे परेशान है, और वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे परेशानियों का कारण है। जीवन से छोटी छोटी खुशियां छीन लेता है। हरदम डर बना रहता है कहीं बढ़ ना जाए, हरदम डर बना रहता है दवाई भूल गए तो क्या होगा, और दवाइयों का सिलसिला जो चलता है तो जीवन भर चलता रहता है। हर इंसान इससे बचना चाहता है। अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज और थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज करके अगर रेगुलरली उन चीज़ों को फॉलो करें तो डायबिटीज से बचा जा सकता है। अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन किया जा सकता है, दोबारा से एक्टिव और एनर्जेटिक हुआ जा सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ जो डायबिटीज में काफी फायदा कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पहले इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि अचानक से तो कोई सुबह उठेगा और ये नहीं कहेगा ना कि मुझे डायबिटीज होगी। कौन से सिम्टम्स है कि किस चीज की तरफ ध्यान देना जरूरी है इसमें? जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार मुंह का सूखना, बार बार भूख लगते रहना, कमजोरी आ जाना, थकान होना, या कुछ भी काम करने को मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, ये ऐसे कुछ एक सिम्टम्स हैं। अगर ये दिखने लग जाए तो इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हो ही गई आपको डायबिटीज, लेकिन उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सी सब्जियां हैं, बहुत से जूस हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जामुन, करेला, नीम, गुड़मार्ग, आंवला, सिनेमन, हाई फाइबर फूड्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम यूज़ करते हैं तो डायबिटीज से बच सकते हैं। लेकिन इतने सारे झंझट, आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं है कि ये 10 चीज़ें इकट्ठी करेंगे, उसका काढ़ा बनाएंगे, जूस बनाएंगे, सुबह शाम पिएंगे। इस परेशानी को देखते हुए एम्ब्रोसिया आयुर्वेद लेके आए हैं A5 हर्बल सप्लीमेंट। ये हर्बल है, लगभग 20 हर्ब से मिला के बना हुआ है, और इसमें जितने मैंने नाम लिए हैं, चाहे मेथी हो, करेला हो, जामुन हो, वो सारी चीज़ों का कस जो होता है, अर्क जो होता है, वो इसके अंदर है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सही रेशो में, सही मात्रा में मिलाई हुई है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, मैनेज करके रख सकता है, और धीरे धीरे करके दवाइयों से डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है। मैंने धीरे धीरे वर्ड यूज किया है। मैंने ये नहीं कहा है कि आप ये जूस लेना शुरू करेंगे और एकदम से दवाइयाँ लेनी बंद कर देंगे, वो मैंने नहीं कहा है। आपकी दवाइयों के साथ साथ आप इसे ले सकते हैं। जब आप इसको लगातार लेंगे तो कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी दवाइयों से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो कि आपका डॉक्टर बताएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, कुछ एक फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, ताकि इसका असर अच्छे से हो और ये अच्छे से आपकी मदद कर पाए। पुराने आयुर्वेदिक तरीके और मॉडर्न साइंस की रिसर्च को मिला के ये जो सप्लीमेंट है ये तैयार किया गया है, जो सिर्फ सिम्टम्स को ही खत्म नहीं करेगा बल्कि रूट कॉज को सही करेगा। जब जड़ से बीमारी सही होगी तभी तो बीमारी सही होगी ना। तो ये रूट कॉज पर असर करेगा और आपकी रिकवरी में बहुत मदद करेगा। 100% नेचुरल हर्ब से बना हुआ है, कोई इसमें सिंथेटिक कलर या कोई इसमें सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है। तो क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरल तरीके से बना हुआ है तो नुकसान के चांसेस नहीं है। और इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया हुआ है, इसका एक पूरा किट बनाया हुआ है कि अगर आप उसको लेते हैं लगातार 30 दिन तक, तो सिर्फ आपकी डायबिटीज को मैनेज नहीं करेगा, आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और टोटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसमें हर्ब्स जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। जब आप इसको सही तरीके से लेंगे तो ये इंसुलिन के लेवल को नेचुरल तरीके से रिस्टोर करेगा और उसे सही तरीके से काम में लाएगा, ताकि आपका इंसुलिन लेवल सही रहे। और इंसुलिन सही होने का मतलब है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहेगा। 10 दिन लगातार लेने के बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और 1 महीने में आपको काफी फर्क मिलेगा। किट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसके अंदर 60 शैशे हैं, मतलब कि 1 महीने का पूरा ये किट है आपका। साथ में छोटी छोटी बॉटलों में इसकी एक डोज डाल के रखी हुई है, वो इसलिए कि ये ट्रैवल फ्रेंडली रहे। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, फिर इतनी बड़ी बॉटल को उठा के कैसे लेके जाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है, छोटी में कैरी करें या कैसे करें। तो वो एक डोज के जो है छोटे बॉटल्स बनाई हुई हैं, आप
5 दिन के लिए जा रहे हैं 5 बॉटल ले लो, 6 दिन के लिए जा रहे हैं 6 बॉटल ले लो और आपका काम हो गया, साथ में 6 सैशे ले लो। तो इस तरीके से इस किट को तैयार किया गया है ताकि लेने में आसान, कैरी करने में आसान और फायदे उठाने में आसान रहे। साथ में जूस की 2 बड़ी बॉटल भी हैं ताकि जब आपकी छोटी बॉटल का जूस खत्म हो जाए तो आप उनको रिफिल कर लें और फिर अपना इसको दवाई को सही तरीके से लेते रहें। आपको चिंता ही नहीं रहे कि ट्रैवल करना है तो कैसे करें और घर में रहना है तो कैसे करें। आप अपनी डोज को अपने साथ लेके चल सकते हैं। बात करते हैं कि लेना कैसे है। ये शैशे और लिक्विड जो जूस है दोनों चीज आपने एक साथ लेनी है। पहले शैशे को मुंह में डालना है, ऊपर से वो जूस पी लेना है। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने शैशे लिया, उसको गिलास में डाल लिया, साथ में ये बॉटल का जूस जो है वो उसमें मिला लिया। क्योंकि ये एक डोज है तो मुझे चिंता ही नहीं है कि कितना डालना है, पूरा डालना है। मिला लिया इसमें और मिलाने के बाद बस इसको पीना है। आप चाहें तो इसके बाद 1 घूंट सादा पानी पी सकते हैं। लेने में कितना आसान है। अब बात करते हैं लेना कैसे। पहली डोज आपने लेनी है ब्रेकफास्ट से पहले और उसके बाद आधे घंटे तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। और दूसरी डोज आपने लेनी है डिनर से 1 घंटा पहले। दिन में 2 बार लेना है, मतलब 2 सैशे और 2 बोतल डेली आपने लेनी है। तो ये तरीका हो गया इस जूस को, इस हर्बल सप्लीमेंट को कैसे आपने यूज करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। साइंस ने भी ये रिसर्च की है कि बढ़ते हुए वजन और बढ़ती हुई डायबिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर वजन को 5 से 10% भी कम कर लिया जाए तो डायबिटीज के चांसेस भी इतने ही कम हो जाएंगे, बल्कि डायबिटीज होगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपने अपने वजन को मेंटेन करके रखना है। जब वजन मेंटेन करने की बात आती है तो कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को अपनाना होता है। पहले बात करते हैं छोड़ना किसे है। छोड़ने में आपका आएगा जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं उनको छोड़ना होगा। रिफाइंड शुगर हो, रिफाइंड फ्लावर हो, या मैदा बिस्किट की बनी हुई चीजें हों, या ऐसी चीजें हों जो रेडीमेड है। जैसे आजकल तो बहुत लोग खाते ना, वो चाउमीन खा लिया, नूडल्स खा लिए, जो मैदा से बनी हुई चीजें, तो उनको छोड़ना होगा। तली हुई चीजों को छोड़ना होगा। खाना क्या होगा, बहुत कुछ है। हमारी मदर नेचर ने हमें इतनी चीजें दी हुई हैं कि हम इतने स्वाद और इतने तरीके से उनको खा सकते हैं। इसका मतलब है हम अपनी डाइट को सुधार लेंगे, साथ में ये सप्लीमेंट लेंगे तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मॉर्निंग रूटीन में आपने ध्यान रखना है कि आप अगर डेली 30 मिनट की भी वॉक कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलना है, धीरे धीरे लटक के नहीं चलना, 30 मिनट की भी वॉक कर लेते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। इससे आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन, जो एक हैप्पी हार्मोन है। जब आप हैप्पी होंगे तो आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। जब आप हैप्पी होंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। तो आप वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट की वॉक बहुत जरूरी है सुबह सुबह। नंबर 2 पर है स्ट्रेस से बचना। स्ट्रेस भी डायबिटीज का कारण है। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस से बचने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत कुछ है, जैसे मेडिटेशन है, जैसे प्राणायाम है, जैसे डीप ब्रीदिंग है। नींद अच्छी लें, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। जब नींद अच्छी होगी तो आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनका रिपेयर बहुत अच्छे से होगा। उसका रिपेयर का क्या मतलब है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर अपने वेट को मैनेज कर लेंगे, मतलब वेट को कम कर लेंगे ना, तो आपकी पेनक्रियाज की और लीवर की जो एक इंसुलिन प्रोडक्शन का जो क्षमता है, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, वो तेज हो जाएंगी। मतलब इंसुलिन आपका अच्छे से बनेगा और अच्छे से यूज होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। शाम को क्या करना है, डिनर की कोशिश करें 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। और डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक। एकदम से डिनर के बाद बैठना नहीं है कि बैठ गए और टीवी देखते जा रहे, उसके बाद खड़े हुए और उठ जाके सो गए। ये नहीं करना। आपने डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक भी करना जरूरी है। इससे डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा, गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मॉर्निंग में
आपका पेट अच्छे से साफ होगा, मतलब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं जमा होंगे। तो ये कुछ एक तरीके हैं। और उसके साथ अगर आप एम्ब्रोसिया आयुर्वेद का A5 हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं तब तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ में फ़ोन नंबर भी होगा, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कॉल करके वहां से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक आज आपने ओथ लेनी है, शपथ लेनी है कि आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ, और ये कमेंट में लिख के भेजना है। मुझे कमेंट चाहिए इसके कि आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग मेरी बात सुन के अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने पिछली बार एक रिक्वेस्ट डाली थी कि आप मुझे ये बताइए आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, और मैं इतनी खुश हूँ वो रिस्पॉन्स देख के कि इस देश के हर स्टेट से, इवन गांव से भी लोग मुझे देख रहे हैं, और दुनिया के कोने कोने से देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बहरीन, अफ्रीका, न जाने कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर और ये सुनकर। अब मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होगी जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ, और मैं दवाइयों से बच के रहूँगा। अगर आप ऐसा एक ओथ लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और ये खुशी आपको मुझे देनी है कमेंट करके। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।